पर रिसर्च की होगी वो इंसान के लिए मुफीद है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, पहली बात तो ये है कि हमें बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक, यानी हमें कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। ठीक, यू नो, हमारा मसला जो है वो क्या हमारा बुनियादी सेहत का है, या हमारा मसला ये है कि हमने किसी के कहने पर हमने अपनी सेहत को बनाना है। वाह। यानी मिसाल के तौर पर मैं अक्सर लोगों को समझाने के लिए एक जुमला बोलता हूँ कि बेहतर ये है कि आप सारी ज़िंदगी बेहतरीन ग़िज़ा खाइए, वगरना ग़िज़ा आपको खा जाएगी। अच्छा वाह वाह, अच्छा ठीक। तो अगर आप ग़िज़ा आपको खा जाएगी तो फिर आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। ठीक, हमारे लिए WHO को जो है उसको मनोअन मानना जो है, ये हम अपनी ज़िंदगियों में सबसे बड़ा जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बड़ा दावा है आपका। जी, मेरा दावा है सर। मैं प्रूफ करूंगा इसको। ठीक। उसकी रीज़न ये है कि WHO जो है इसको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस चला रही हैं। हमारे सामने जो है WHO जो है वो हजूर नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात जो है वो मौजूद है। हमारे लिए वो WHO है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हम उससे निकल गए बाहर। और जो आपने ये कहा ना कि हम अल्लाह के अहकामात को मानना, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई कि हमें नबी सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से जो कुछ अनायत हुआ उसको मानना चाहिए। सर, ये हम सिर्फ इस वक्त जो है वो जुबानी जमा खर्च से काम ले रहे हैं। सही आप कह रहे हैं। वी आर नॉट ऑनेस्ट। उसकी रीजन ये है कि हमने वो काम करना है जो WHO कहेगा, हमने वो काम नहीं करना जो नबी सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। वाह वाह। हमारे नज़दीक WHO या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की जो अहमियत है वो बहुत बढ़ चुकी है। मिसाल के तौर पर आई मीन आई एम सॉरी कि ये शायद, लेकिन क्योंकि बात मौजूद है, हमने सच बोलना है और सच बोलना है। आज तक WHO ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि WHO ये कहता है कि मास्क लगाने से कोरोना रुक जाएगा। वो नहीं मानता इस बात को। वो कहता है कि मास्क लगाओ मगर कोरोना नहीं रुकेगा। यानी हमें किस तरफ लेके जाया जा रहा है। इसी वजह से अगर क्या हमारा आज का मसला जो है वो कोरोना है, कोविड है, जितने लोग कोविड से मरते हैं या अब तक मरे हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग जो हैं वो शराब से और स्मोकिंग से मर चुके हैं। इस पर WHO ने कभी पाबंदी लगाने की क्यों कोशिश नहीं की कि ये भी तो इंसानियत के लिए आसान है। बड़ा आसान है। सारी दुनिया कह के सिगरेट बंद, तंबाकू बंद, नशा बंद। देखिए, उन्होंने पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया, पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया। क्या इसी तरह से शराब को खत्म नहीं कर सकते थे? बहुत अच्छे। कितने लोग डेली जो हैं, मेरी एक मुझे पता चला कि 21,000 लोग डेली जो हैं वो मर रहे हैं मुख्तलिफ बीमारियों से, जो कि शराब नोशी से, किसी नशा से या किसी और चीज से जो पैदा होते हैं। हर साल जो सिंपल फ्लू होता है, सिंपल फ्लू जिसको आप कहते हैं, ये हर साल 5.5 से 6.5 लाख लोग सिंपल फ्लू से मरते रहे हैं। आप कैलकुलेशन उठाना चाहें तो WHO का आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। हेपेटाइटिस से कहीं ज्यादा। नहीं सर, आप सिंपल फ्लू पे रहिए, सिंपल फ्लू पे जिसमें कोविड नहीं है, सिंपल फ्लू से हर साल, यानी 2018 में तकरीबन 5.5 लाख से ज्यादा लोग मरे थे पूरी दुनिया में, जबकि कोविड नहीं था। इस साल WHO ने कहा है कि फ्लू से कोई बंदा नहीं मरेगा। वो फ्लू खत्म हो गया। वो फ्लू कहां चला गया है? वो फ्लू के जितने लोग मरते थे वो सारे कोविड पर डाल दिए गए। लिहाजा वी शुड बी वेरी ऑनेस्ट। हमें सोचना चाहिए कि यार हम क्या कर रहे हैं। हमारे लिए WHO जो है, अब आप बताएं ना कि हम करें सर। अल्लाह ताला ने हमें ये जिस्म अपनी अमानत दी, इसके लिए हिफाजत के लिए आप बताएं। इसके लिए सिर्फ 2 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि हमें अपनी सोच को दुरुस्त करना है, क्योंकि हमारी बीमारियां हमारी सोच से बढ़ती हैं। बिल्कुल सही। इमाम गजाली यही कहते हैं, गिज़ा जो है ये रूहानी तौर पे बीमार होता है बंदा। गिज़ा बाद में आएगी। पहले हमारी, आप बेहतरीन गिज़ा खाइए, बेहतरीन गिज़ा, लेकिन अपनी सोच को नेगेटिव रखिए, तो आप समझेंगे कि आपको सेहत मिल जाएगी। ये नहीं हो सकता। हमारे यहाँ मेडिसिन और गिज़ा जो है, यानी सबसे ज्यादा फोकस हमारा मेडिसिन के ऊपर होता है। ठीक। उसके बाद फिर गिज़ा के ऊपर, फिर हमारी सोच के ऊपर।
जबकि पहला काम ये होना चाहिए था कि हमें अपनी सोच को दुरुस्त करना है, फिर उसको परहेज। पॉजिटिव करना है, फिर परहेज करना है, फिर उसके बाद मेडिसिन की अगर जरूरत हो तो। क्योंकि इंसानी जिस्म जो है ये केमिकल के लिए अल्लाह ने डिजाइन नहीं किया, वाह 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 वाह। ये डिजाइन ही नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट जो है इसको अल्लाह ताला ने ऐसा पैदा किया है कि इसके अंदर आप केमिकल डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। अगर कोई शख्स 10 साल पहले डायबिटीज की कोई मेडिसिन ले रहा था, वो आज साथ में किडनी की भी मेडिसिन ले रहा होगा, वो साथ में जो है अगर कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहा, अगर जितने भी बीटा ब्लॉकर्स हैं ये सारे आपके हार्ट फेलियर की तरफ लेके जाते हैं। यानी फॉरेन बॉडी है ना एक तरह की, बॉडी अंदर की जरूरत नहीं है, उसकी सर जरूरत नहीं है। हमने अपना लाइफस्टाइल जो है वो कुछ हमने इस तरह से कर लिया हुआ है, लेकिन इस पर हम सोचते भी नहीं है। हमारे इदारे जो हैं वो हमें मेडिसिन को प्रमोट करने की बात करते हैं, वो ग़िज़ा को या अपनी सोच को बदलने की बात नहीं करते। इंसानी जिस्म अल्लाह की अमानत है, तो ये तो हम फिर वही बात कर रहे हैं कि ये तो हम वर्बल बात तो करेंगे, लेकिन इस पर अमल कौन करवाएगा? सजेशन दे 1 2 3 सिंपल, ये सर सिंपल। मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई शख्स इवन के कैंसर में मुब्तला हो, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी में मुब्तला हो, वो अपनी इब्तिदा 2 चीजों से करे। सबसे पहले कि अपने आप को पॉजिटिव करे। वाह। अपने आप को ये सोचे कि मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो अल्लाह ठीक नहीं कर सकते। वाह वाह वाह। जब हम ये कहते हैं ना कि इस चीज का इलाज नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे यकीन के अंदर कोई कमी आ गई। ठीक, ये पहली सोच है। ठीक है। दूसरी चीज, जब हम आप कह रहे हैं यकीन, सोच को मुस्बत बनाए, पॉजिटिव बनाए और यकीन रखे अल्लाह पे, यकीन रखे अल्लाह शिफा दे सकता है चाहे दुनिया की कोई भी बीमारी। मैं कहता हूं वर्स कम वर्स अल्लाह पर ना यकीन रखे। ठीक है, आप वो ये कर ले कि अपने ऊपर यकीन कर ले कि मुझे अपने आप को सही करना है। ठीक, लेकिन वो मैं नेगेटिव चीजों से नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि अपनी ग़िज़ा के बारे में सोचे। देखिए, जब कोई भी घर में बीमार होता है तो फौरन सबसे पहले एक चीज आती है कि शाम को डॉक्टर को दिखाएंगे जाके। मैं ये कहता हूं कि जैसे बीमार हुआ पहले ये सोच ले कि मैंने गुज़श्ता रात कल सारा दिन खाया क्या था। वाह। फिर उसके बाद सिर्फ एक सिंपल काम कर लें कि आप सब कुछ खाना पीना छोड़ दें 24 घंटे के लिए। आपको कोई भी दुनिया की बीमारी है, 24 घंटे के लिए आप खाना पीना छोड़ दें, सिर्फ शहद और गर्म पानी पर रहिए। 24 घंटे के बाद आपकी तकरीबन 70% जो भी डिजीज है वो खत्म हो चुकी होगी। डॉक्टर साहब, शहद कहां से आएगा? सारा ही 2 नंबर चल रहा है पाकिस्तान। सर वो मेरा इशू नहीं है। वो इशू मेरा नहीं है, ये सर गवर्नमेंट का इशू है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के इदारों का इशू है जिनको पता है कि क्या हो रहा है। डॉक्टर आमिर बैठे हुए हैं, बड़े वली इनसे मैं कहता हूँ कि शायद ही हमें अमेरिका और कनाडा आना पड़ेगा जिस पे कोई थोड़ा बहुत यकीन होगा। पाकिस्तान में तो सारे शहर जो है इस्लामी गैर इस्लामी सब है। और दूसरी सर एक चीज जो है मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से कि अपनी जिंदगी के अंदर फ्रूट और वेजिटेबल, खास तौर पर जो कच्ची सलाद है, इसको लेके आइए। कोई बंदा इस पर तजर्बा करना चाहे, ये सर प्रूवन है ऑलरेडी, इस पर रिसर्च हो चुकी है कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट जो है वो अपनी, वैसे तो हम उसकी वेट के मुताबिक पूरा उसका एक फूड प्लान कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर कोई किलो 1.5 किलो फ्रूट, कोई से 3 से 4 फ्रूट मिक्स करके, उसमें बनाना भी है, कोई भी मीठा फ्रूट खाए, वो मिक्स करके सुबह का ब्रेकफास्ट वो कर ले, दोपहर को सैलड खाए, शाम को सैलड खाए, दरमियान में जो है वो ड्राई फ्रूट ले ले, तो 3 से 4 दिन के अंदर उसका शुगर की कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं रहती। अल्लाह, बिल्कुल नहीं रहती। ये कोई भी बंदा इस पर तजर्बा कर सकता है। और उसके बाद किसी भी डिजीज में आप सिर्फ, अगर यही हेपेटाइटिस में अगर आप आ जाइए, अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है